हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, स्लाइड वायर ब्रिज पढ़ाया था। तो स्लाइड वायर ब्रिज, तो आज हम उसके थोड़े कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, देन न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर मैं उसके बाद आपको पोटेंशियोमीटर करवाऊँगा। और जो भी मैं न्यूमेरिकल इसमें स्लाइड वायर ब्रिज का दूंगा, आप सबने उसको कैलकुलेट करना है। तो आज का थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है कि क्या है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आज का फर्स्ट जो है। तो आज का जो क्वेश्चन फर्स्ट है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच मीटर ब्रिज वर्क। तो आपका आंसर क्या आएगा? पढ़ाया आपको कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ब्रिज वर्क करता है, तो आप लिख सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका आंसर क्या आएगा? व्हीट स्टोन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, 1 मार्क्स का। नेम द मटेरियल ऑफ द ब्रिज वायर इन मीटर ब्रिज। आपको उस मटेरियल का नाम बताना है जो मीटर ब्रिज में हम यूज़ करते हैं। तो वो जो वायर होती है वो मेन मटेरियल है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नियन मटेरियल का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं, वो जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें से हमें ये न्यूमेरिकल मिले। देन अब हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। देखें, क्वेश्चन ये है कि इन ए मीटर ब्रिज, थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन घबराना नहीं आपने। इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज़ फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। यानी कि अगर मेरे पास वहाँ पे वायर थी ए से सी, तो फ्रॉम लेफ्ट एंड ए से हमने स्टार्ट करा उस गलवेनोमीटर के साथ जो ये जॉकी जे लगाई गई थी, ठीक है। तो एंड ए इफ़ एन अननाउन रेजिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे एक अननाउन रेजिस्टेंस का भी यूज़ करते थे और एक नाउन रेजिस्टेंस भी होती थी हमारे पास। तो यानी कि ये बता रहा है कि बैलेंस पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है। ए जे एल की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 39.5 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस पॉइंट मिल रहा है फ्रॉम लेफ्ट एंड। इफ़ एन अननाउन रजिस्टर एक्स इज़ इन द लेफ्ट गैप में अननाउन रेजिस्टेंस है, और नाउन रेजिस्टेंस वाई जो है वो राइट गैप में है 12 पॉइंट। इस तरफ कितनी है? नाउन रेजिस्टेंस है और इज़ इन द राइट गैप। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखें यहाँ पे गिवन क्या हो गया क्वेश्चन में। गिवन क्या है आप लिख सकते हैं। गिवन यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है? 39.5 सेंटीमीटर। और आर जो है, ठीक है, आर जो है, एक आर आता था एक एस, तो ये नाउन रेजिस्टेंस, ये अननाउन रेजिस्टेंस है एक्स मान लिया इसको, और ये क्वेश्चन मार्क में रखेंगे एक्स मान लेंगे। और यहाँ पे दूसरी रेजिस्टेंस एस जो नाउन है यहाँ पे, तो गिवन दे दिया उसकी वैल्यू, और वो कितनी है? 12.5 ओम, ठीक है। तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन में जो गिवन है। फॉर्मूला ये है आपका एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन में एल और आर, ठीक है। ये फार्मूला एल की वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ से, और आर की वैल्यू पुट करेंगे। आर तो कैलकुलेट करना है, एस की वैल्यू पुट करनी है। तो आपने मुझे ये एक्स कितना होगा वो बताना है, यानी कि ये आर को यहाँ पे रिप्लेस करना है। आर किसके इक्वल है? एक्स। तो यू हैव टू, अगर आपने आर कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, तो वही एक्स के इक्वल होगा। तो समझ आया? इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ से ऐसे कर लो कि, यानी कि जब आपने ये फाइंड करा तो आर इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल आएगा और साथ में एस। तो आर की वैल्यू, एल कितना है? 39.5 और 100 माइनस 39.5 ऐसे आएगा, और मल्टीप्लाई में 12.5 आएगा क्योंकि एस गिवन है। तो जब ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सॉल्व करके? 39.5 अपॉन में 60.5 इंटू 12.5 आएगा। ये सब सॉल्यूशन लाने के बाद 8.16 ओम आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं ये आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो ये असाइनमेंट है ये आपने करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पैरेलल रजिस्टर ऑफ 4 ओम 8 ओम आर कनेक्टेड इन राइट गैप। जो राइट गैप है 4 ओम और 8 ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है।
राइट गैप में, यानी कि जो राइट गैप है उसमें 4 और 8 ये साथ में लगाई गई हैं। एंड रजिस्टर ऑफ 6 ओम इज़ कनेक्टेड इन द लेफ़्ट गैप। लेफ़्ट गैप में हमने 6 ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है। आपने डायग्राम को देखना है जो मैंने आपको करवाई है, उसमें से क्लियर हो जाएगा। कनेक्टेड इन लेफ़्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज वेयर इन द बैलेंस पॉइंट, आपको बैलेंस पॉइंट फाइंड करना है ऑफ ऑन द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज। ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट का मतलब आपको एल कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरफ नाउन रेजिस्टेंस रहती थी, एक तरफ अननाउन, लेकिन यहाँ पे नाउन और अननाउन दोनों की वैल्यू गिवन, एस और आर की वैल्यू गिवन है। तो आपने ये देखना है कि राइट गैप में कौन सी यूज़ करी है, ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये उसके एक राइट गैप लेफ़्ट गैप में ये राइट गैप में ये है और लेफ़्ट गैप में ये रेजिस्टेंस है। तो इसको क्वेश्चन को पढ़ना है, आपने सॉल्व करना है। नहीं आएगा आंसर तो मुझे बताना है। ये क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, नहीं भी आएगा तो भी मुझे बताएंगे आप। ये आपकी असाइनमेंट है ये। चलो बच्चों, आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल, यानी कि पेपर में आता है प्रिंसिपल ऑफ POTE पोटेंशियोमीटर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, अगर ये इसका डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर, तो आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूरा, मतलब 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है। ये 1 में भी पूछा जा सकता है, ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी ये पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो इसीलिए आपने क्या करना है, मैंने आपको 3 में पढ़ाना है और 2 और 1 अपने आप कर लेंगे आप। तो देखें, सबसे पहले डेफिनेशन, पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। तो देखें पोटेंशियोमीटर क्या है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या है वो आपको पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कम से कम वैल्यू 0.1 वोल्ट हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 9 वोल्ट, हम ऐसे बात कर रहे हैं। तो कम से कम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं और कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल। ठीक है, हमारे पास 2 सेल होंगे तो उनकी EMF भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पढ़ा है स्मॉल r, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और थर्ड EMF ऑफ सेल भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो डेफिनेशन क्लियर हुई है। तो यानी कि बाद में इसी पोटेंशियोमीटर के ऊपर हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और कंपेयर द EMF ऑफ सेल के लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि इस सब यूनिट में इस पोटेंशियोमीटर के बाद 3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम। तो क्लियर हुआ व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर। देन अब मैं आपको उसकी कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन इसके बाद आपने क्या करना है कि मैं इसकी PDF आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, तो वहाँ से आपने लिख लेना है, क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ A से B ये एक वायर है। AB क्या है, A से B एक वायर है और वो वायर किससे बनी है, कांस्टेंटन और मैग्नीशियन मटेरियल से बनी हुई है। वो वायर किससे बनी है, कांस्टेंटन या मैग्नीशियन मटेरियल से ये वायर AB बनी हुई है। उसको फिक्स करा गया है 2 पॉइंट A एंड B पे, A और B पे फिक्स किया गया है। देन उसके सामने ये हमने एक पैरेलल में स्केल लगाया है, इसको हम बोलते हैं स्केल। 100 सेंटीमीटर का ये स्केल है, हमने फिक्स करा है इस वुडन बोर्ड पे। ठीक है, इसको फिक्स करा है वुडन बोर्ड पे। पैरेलल है वो वायर AB के, पैरेलल क्या है, ये स्केल इस वायर के पैरेलल है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है,
battery, key or ammeter and rheostat are connected in a series, that is called auxiliary circuit. ठीक है, बैटरी, when बैटरी या सेल, की, एमीटर एंड रियोस्टेट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये तीनों के तीनों एलिमेंट जब सीरीज में लगाए जाएंगे तो ये कहलाएगा ऑक्सिलरी सर्किट, AUXILLARY सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर का एक एंड ए के साथ कनेक्टेड है और वोल्ट मीटर का दूसरा एंड जे जॉकी के साथ कनेक्टेड है। जे का मतलब यहाँ पे JOCKEY, जॉकी के साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट एंड द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू बी पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। मैं एक चीज़ को बार बार बोलूँगा तो वो सही नहीं होगा। तो समझ आया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट? किसी को डाउट होगा वो पूछ ले मुझे। क्लियर हुआ? अब हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब क्या है प्रिंसिपल में, क्या है कि हमने सपोज ए एंड रो, सपोज ए एंड रो विद ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर ए बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो क्या है, ये रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, वी क्या है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस ये वी अप्लाइड करा ए टू बी में, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आई क्या है, करंट फ्लो करेगी जब की को क्लोज करेंगे, व्हेन क्लोज की के, तो उस समय हमने सपोज माना ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो रेजिस्टिविटी, वी पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर ए बी, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, आर क्या हुआ, रेजिस्टेंस, आई क्या है, करंट। इसका मतलब जब की को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ आप लिख लेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि ये जो है ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यानी कि हमारे पास रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, रेजिस्टिविटी L अपॉन A, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया। तो ये जो होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो यूजिंग अ सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट, ठीक है, तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट वी गेट, तो सेकंड को फर्स्ट में यूज़ करेंगे, तो सेकंड को फर्स्ट में यूज़ करें तो V इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू L अपॉन A और रो आएगा ऐसे। ठीक है, तो V इज इक्वल टू मैंने लिखा ये कांस्टेंट है और L, वेयर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हुआ, तो कांस्टेंट क्या हुआ, आई रो अपॉन A, ये सब क्या है यहाँ पे, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो समझ आया यहाँ पे, इसका मतलब हेंस जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द वायर। ए एंड आई आर रिमेन कांस्टेंट, ए और आई एल रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द वायर। तो यानी कि ये जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, ये 1 मार्क्स में, और पूरा ये 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर आपको पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो किसी को डाउट होगा वो मुझे पूछ लेगा, इसीलिए मैंने आज ये आपको क्वेश्चन करवाया है। थैंक यू।